हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4। तो ये हम लोग आज शुरू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स यहाँ पे इन इक्वेशंस के फाइंड करने हैं, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको भी पता करना है। तो आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर फाइंड करना होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो जाए तो फिर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है या 0 से छोटी है तो फिर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसी से हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टार्ट अपना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस का 3 और कांस्टेंट है प्लस का 5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस का 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 5। तो हमने a, b और c की वैल्यूज पुट कर दी। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 40। तो आई एम गेटिंग d की वैल्यू माइनस का 31। तो यानी कि d जो है वो लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और यहीं पे हमारा जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब पहले इक्वेशन में आप a b c, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c कांस्टेंट टर्म देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें। नेगेटिव आ गया है फर्स्ट पार्ट में तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंडीशन होता है, और यहीं पे हमारा जो आंसर है वो स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड इक्वेशन मुझे दी हुई है यहाँ पर 3x² माइनस यहाँ पर 4√3 है, x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 3 है। व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ x जो -4√3 है। एंड व्हाट इज c? प्लस का 4 कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस का 4√3 और उसका होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4√3 का स्क्वायर मतलब हमें 4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 से करेंगे 16, √3 को √3 से करेंगे 3, तो वी आर गेटिंग 48। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। तो 48 में से 48 गया 0, तो यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो अगर d की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब जो x की यहाँ पे वैल्यू निकलने वाली है वो दोनों वैल्यूज सेम होंगी। तो आपको पता है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आगे उनको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है माइनस b की वैल्यू है माइनस का 4√3। एक नेगेटिव फॉर्मूले का पार्ट है, दूसरा नेगेटिव हमारे पास है, प्लस माइनस √d। तो रूट तो लिख दिया, d की वैल्यू 0 है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 4√3। 0 का रूट 0 ही होता है, तो उसे आप लिखना चाहते हैं लिख भी दें, नहीं तो अदरवाइज कोई इसमें टर्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। इसी क्वांटिटी को हम लोग 2 बार लिख देंगे क्योंकि 0 प्लस या 0 माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2/3 और दूसरी वैल्यू भी 2/3 हमारे पास आ गई और इस तरीके से सेकंड पार्ट हमारा डन हो गया। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन मुझे दी हुई है वो है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज b² माइनस का 4ac, b है माइनस का 6, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 3। तो -6 का स्क्वायर 36 और 4 इंटू 2 8 को 3 से करेंगे 24, तो आ गया 12। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि रियल और दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलने वाली है x के। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x? अभी यूज किया -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a माइनस b की वैल्यू है माइनस का 6, पॉजिटिव नेगेटिव रूट d की वैल्यू 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। इधर ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, 6 प्लस माइनस 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, √3 नीचे आपका 4 आ गया। 2 यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं कॉमन, इधर 3 रह गया और ये 2 बाहर आ गया, डिवाइड बाय 4। तो ये वाला जो 2 है वो इस 4 को कट कर देगा, तो वी विल गेट 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो अब आप इसको बॉक्स बना के दो आंसर लिख लेंगे। तो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा आंसर 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हमारे ये x की दो अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। तो पहले a b c कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट टर्म c होती है। अगर कोई टर्म राइट साइड पड़ी है तो उसको आप पहले लेफ्ट साइड लेके आओगे। देन डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब है हमें रियल और दो अलग अलग वैल्यूज मिलने वाली हैं। फॉर्मूला हमने लिख लिया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 2d अपॉन 2a। तो वैल्यूज पुट कर दी और इस तरीके से दो हमारे आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अगर इनके पास रूट्स इक्वल हो, तो मतलब हमें पहले ही दे दिया कि रूट्स इक्वल है, तो मतलब होता है कि d इज 0 इफ रूट्स आर इक्वल। तो मतलब हमें d की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये हमें वो कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। चलिए शुरू करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2, b प्लस का k और c कांस्टेंट दैट इज 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0, और उसकी रीजन क्या है, रूट्स आर इक्वल। ये हम लोगों को गिवन है।
डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, के का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, और के कैलकुलेट करने के लिए 24 का रूट लेंगे, तो जब रूट आता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 24 के फैक्टर बना लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक 2 बाहर, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो मतलब के की दो वैल्यूज 2√6 एंड के माइनस का 2√6। देखिए अब कुछ कहेंगे कि तो दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, हमने रूट्स नहीं निकाले, हमने एक्स की वैल्यू थोड़ी निकाली है, हमने तो ये वाला के निकाला है। ये कब होता है d0, जब रूट्स की वैल्यू इक्वल आए, मतलब अगर हम लोग आगे x कैलकुलेट करेंगे k की वैल्यू ये या ये रख के, तो हमें x की दोनों वैल्यू सेम मिलने वाली हैं, तो ये k फाइंड किया है जिसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। जब रूट्स की बात आती है तो उसका मतलब वेरिएबल यानी x है इस इक्वेशन, तो बड़ा डिफरेंट चीजें हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड हमें गिवन है, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं, के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। चलिए एबीसी डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज सी, कांस्टेंट। मिल गया आपको। अब डी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी की वैल्यू है माइनस का 2k, ए की वैल्यू है k एंड सी की वैल्यू है 6। -2k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर होता है, 4 इंटू 6 24k हो गया, 4k यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, तो k माइनस 6। अब या तो 4k 0 है या फिर k माइनस 6 भी 0 हो सकता है, क्योंकि दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 तो मतलब या तो दोनों क्वांटिटी 0 है या एक क्वांटिटी तो पक्का 0 मिलेगी, तो 0/4 यानी कि 0 हो गया, और दूसरी वैल्यू k की 6 आ गई। अब k 0 है और k 6 भी है, चलिए आपका क्या करते हैं, पुट k इज इक्वल टू 0 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में k की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये प्लस का 6, तो क्या दिख रहा है हमें कि जब मैं k 0 पुट कर रहा हूं तो 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, विच इज रॉन्ग, जो गलत है। सो k इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, तो k 0 को रिजेक्ट कर देंगे। वैसे भी क्लियर है, अगर k 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मतलब जो क्वाड्रेटिक है जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक था कि पावर 2 वाली टर्म वही खत्म हो जाएगी, तो वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक ही नहीं रही तो रूट्स का यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए k 0 को रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, k की वैल्यू 6। तो मतलब दो आंसर नहीं है इसमें, एक ही आंसर है, k इज इक्वल टू 6, और इस तरीके से ये सेकंड पार्ट आपका डन हुआ। सबसे पहले हमने ए बी सी डिसाइड कर लिया, पहले तो उसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाया, फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने पर हमारे पास सॉल्व करने पर k की दो वैल्यूज आ गई,
एक k की वैल्यू आई है 0 और एक k की वैल्यू आ गई 6। 0 पुट करने पर इक्वेशन ना तो क्वाड्रेटिक रहता, या फिर आप कह सकते हो कि 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो गलत है। 6 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसीलिए k0 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो जो दूसरी वैल्यू है k की, दैट इज 6, ये हमारा आंसर आएगा। और इसीलिए हमने k इज इक्वल टू 6 लिखा, कि जब आप k 6 लेके यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की आपको दोनों सेम या इक्वल वैल्यूज मिलने वाली है। तो 4.4 का ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।